हाँ भाई रेहान भाई, जितनी देर में साहिल भाई आते हैं आप खुद ही बता दें यार, आपका लास्ट पॉइंट क्या है? जी वो बात ही चल रही थी, ठीक है आप? मैं ठीक हूँ सर। जी, तो बात ही चल रही थी, वो कह रहे थे कि इस्लाम में ये कमी है, तो हम्म। जिसमें इतनी कमी हो वो तो इस्लाम ठीक हो नहीं सकता। सही हो गया, तो वो आपने खुदा मान खुदा लिया ये नहीं बात? है। आपने ये नहीं बात मान मैंने ली है यहाँ तक कि नहीं? मैंने जो चीजें उनकी हाँ थी उन पे हाँ कर दी। मैंने ये नहीं कहा कि इस्लाम झूठा मजहब है, खुदा खुदा नहीं है। नहीं, झूठे मतलब ठीक को है, छोड़ें, जो कमियां उन्होंने बताई क्या आप उन पे एग्री हैं या उनमें अभी आपको कोई सवाल है? उनमें जो उन्होंने बताई उनकी साइड से क्लियर होंगे, बाकी मैं पूछूंगा जिनसे मुझे पूछना होगा मालूमात के लिए, ठीक है? यानी कि सो फार आपको कमियां नजर आ गई हैं और आप एक्सेप्ट करते हैं कि कमियां हैं। कमियां जो साहिल भाई ने बताई, मैंने इस्लाम में कमी नहीं एक्सेप्ट की। अब आप सुन तो यार लीजिए, फिर आप तो यहीं पे बहस में पड़ गए। चल सुन तो लो अच्छा पहले नहीं, पूरी बात। जब तक बैकग्राउंड नहीं पता लगेगा कि आप लोग कहाँ तक पहुंचे, क्योंकि मैं सुन नहीं ना रहा था, आपको मुझे थोड़ा सा जी जी बैकग्राउंड बताना पड़ेगा ना, मैं बीच में आया हूँ ना मेरे प्यारे भाई। जी जी। तो आपको जो उन्होंने तो, मुझे तो पता तो भी नहीं कौन सी कमियां बताई हैं। तो मैं एक चलिए मैं एक बता रहा जेनेरिक पर्सपेक्टिव ले रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग, हूँ। जी जी। कि जेनेरिक पर्सपेक्टिव में जो कमियां उन्होंने बताई वो आपको कमियां लगी कि नहीं लगी? लास्ट ये बात चल रही थी कि इस्लाम में जंग कर सकते हैं, मतलब दूसरे मुल्कों पे जंग कर दिया, उन्हें अपने से छोटा रखना है, ये था। ठीक है, तो मैं, ठीक है, हेलो। यार ये तो कोई बात ना हुई, जंग कर सकते हैं छोटा रखना, अभी सर आपने उनकी बात सही तरीके से बताई ही नहीं, क्योंकि ये बात साहिल ने नहीं कही अभी थी। मैंने तो भी पूरी बात पूरी कही नहीं, पहले सुन तो लीजिए आप। मैंने हेलो किया भी, मुझे लगा आपके नेट में दिक्कत हो गई। लेकिन साहिल ने ऐसी बात नहीं की होगी जो आप बोल रहे हो, मैं उसकी मैं मैं गारंटी बता देता तो रहा, आप पूछ लीजिएगा उनसे, पहले सुन तो लीजिए। आप तो एक लाइन से ही पूरा मौकिफ समझ रहा है, सुन लो हूं। कि पर वो जो लाइन आपने बोली है ना, मुझे पता है साहिल ये लाइन नहीं बोलता है। क्या क्या ये जो लाइन आपने बोली बोला साहिल है भाई? कि इस्लाम में आप लड़ाई कर सकते हैं। हाँ, इस्लाम में जंग कर सकते हैं, अगर जंग करोगे या तो उन्हें ऑप्शन दो लड़ाई का, जंग करने का, या नहीं, उन्हें ये टैक्स ऐसे देना ऐसे पड़ेगा। साहिल ने नहीं बोला होगा। तो ये तो आप ओके मेरे से दोस्तों, पूछ लीजिए, आपको दोस्तों पहले ही सात पता है। हजार चार सौ सैंतीस लोग कह रहे बैठे हैं यहाँ पे। क्या साहिल ने ये बोला था कि इस्लाम में आप जंग कर सकते हैं? क्योंकि इस्लाम जंग करना तो किसी भी जगह पे जायज है, इसमें क्या मसला है? ये बात तो साहिल बोल ही नहीं सकता इस्लाम में आप जंग कर सकते हो। जो स्टेटमेंट है, जो उसका क्रुक्स है, ये बंदा वो क्रुक्स बोल ही नहीं रहा। क्रुक्स ऑफ द स्टेटमेंट ये है कि इस्लाम में आप आगे से बढ़कर किसी के ऊपर अटैक कर सकते हो। हाँ, ये तो यही क्रुक्स तो है कह जो ये रहा भाई, बंदा मैं बोल नहीं रहा। इस्लाम में जंग कर सकते हो, और सर, जिनसे जंग करोगे उनको तीन ऑप्शन दोगे। आपने सर पूरी देखिए, बात तो सुन लेते हो। सेवन आपने तो बीच में थाउजेंड ये कह दिया, आपने तो बीच में ये कह दिया साहिल ने, कहा ही नहीं साहिल ने, या तो आपको पता है पहले से ही, या नहीं पता तो मुझे बताने दो। सर मैं साहिल को बताने दो जानता तो। हूँ। रेहान अरे भाई, मैं सर बात तो रेहान सुन भाई, लो, या तो मुझे बताने तो दो ना, जो बात चल रही थी रेहान आप एक लाइन से पूरी रेहान बात का अंदाजा ले लोगे। जी रेहान बताइए। जी मैं ले लूंगा। जी जी। लेकिन जो स्टेटमेंट होती है ना, जो स्टेटमेंट होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसके अंदर जो की वर्ड्स हैं वो लाजमन बोले जाएं। की वर्ड्स के बगैर स्टेटमेंट ओरिजिनल नहीं रहती। राइट। और इसकी जो साहिल की जो स्टेटमेंट है उसमें की वर्ड ये है, आगे से बढ़कर किसी और कंट्री के ऊपर। ये कीवर्ड्स अगर आप नहीं बोलेंगे तो असल मुद्दा छुप जाएगा, क्योंकि लड़ाई तो कोई भी कर सकता है अगर उसके ऊपर अटैक ये होगा। चलिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस्लाम में आगे से जंग जंग के लिए बढ़कर, सामने वाली पार्टी कुछ कह नहीं रही तब भी जंग के लिए बढ़कर उन्हें तीन ऑप्शन देने हैं कि या तो हमारे से जंग करो, या इस्लाम कबूल कर लो, या इस्लाम को इस ऊपर वाला मजहब मानो और उन्हें टैक्स दो। ठीक है, टैक्स नहीं दो, जिजिया दो, ठीक हो। जिजिया टैक्स नहीं होता। जिजिया जी, जिजिया क्या होता है फिर? जिजिया टैक्स नहीं होता, वो गुंडा 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 मनी होता है जो आपको देना पड़ता है गुंडागर्दी के तौर पे। टैक्स नहीं होता सर। चलिए आप ऐसे कह लीजिए तो बोल रहे थे क्योंकि भाई। सर टैक्स, एडम आपको साहब पता मेरी है आवाज टैक्स, आ रही है? टैक्स में। अब आ रही है साहिल भाई, वेलकम बैक यार। सॉरी यार आप गायब हो गए थे, तो मैंने वाईफाई चला कंटिन्यू गया रखा। था मेरा। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। खैर, इसमें हाँ, तो, नहीं ये मेरे हाँ तो ऊपर कुछ रेहान भाई, स्टेटमेंट बोल रहे थे ना अभी, कि हाँ मैंने वो कुछ मैंने सही अलग कर लिया, कहा। उन्होंने एग्रीमेंट, इन्होंने एग्रीमेंट ओके। दे दी कि हाँ, वो आप, मैंने कहा था आप ये स्टेटमेंट बोल ही नहीं सकते, तो उन्होंने एग्री कर लिया कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे बोला था। ठीक है ठीक तो है, प्लीज मेरे प्यारे कंटिन्यू। भाई, गुंडागर्दी जो होती है उसमें ये होती है कि आप ये कहो, टैक्स होता है कि अगर आपकी एक खास इनकम है ना, फॉर एग्जांपल इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप साल में 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, बल्कि आपको गवर्नमेंट जो है ना वो रिबेटल्स देगी। ठीक है। अच्छा, 5 लाख से ऊपर होगा तो आपके ऊपर होगा टैक्स।
वो भी एक खास परसेंट होगी और जितनी इनकम ज्यादा होगी उसके मुताबिक आपका टैक्स होगा। जो जिजिया है ना उसमें ऐसी बात नहीं है, जिजिया तो देना देना है, चाहे आप गरीब हैं भूखे मर रहे हैं आपने देना ही देना है। अच्छा। तो गुंडागर्दी गुंडागर्दी का वो क्या भत्ता है, ये भत्ता भत्ता वसूली है ये। ठीक है। जी हजर बोलिए। तो बात ये चल रही थी, तो साहिल भाई ये कह रहे थे कि खुदा को इससे क्या फर्क पड़ रहा कि बंदा उनकी इबादत कर रहा है किसी और की, जो सच्चा खुदा होगा उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था उनको, तो आपकी नजर में, मैं तो मानता हूँ ठीक है, आपकी नजर में इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है और अल्लाह सच्चा खुदा नहीं है, तो आपकी नजर में फिर है क्या ये, मतलब दुनिया में कोई खुदा ही नहीं है, या तो आप ही नहीं ये बता दिए इस आंसर। अच्छा सर देखिए, दुनिया में खुदा है, ऑब्वियसली है, ठीक है, आप भी मानते हैं, मानना भी चाहिए कि यार देखिए ये सारी कायनात ऐਵੇਂ ही तो नहीं बन गई, करेक्ट? जी। ठीक है, कोई ऐसे ही उठा, एक धमाका हुआ और ऐਵੇਂ ही आर्बिट्रेरी केओस से जो है, केओस के जरिए आपका जो है ना इतना ज्यादा परफेक्ट सिचुएशन तो नहीं बन सकती, राइट? तो देयर इज समवन हु क्रिएटेड इट, आप उसको खुदा कह लें, क्रिएटर कह लें, कुछ भी कह लें, इट डजंट मैटर। बट द मेन पर्पस इज कि अगर वो क्रिएटर जो है उसको एक छोटी सी क्रिएशन, आपको पता है दुनिया कितनी छोटी है इस पूरी कायनात के अंदर, पता है आपको, इसका अंदाजा है थोड़ा सा? बहुत छोटी है तो। यानी अगर आप बीच पे जाते हैं ना, तो बीच में हम्म। एक डस्ट का पार्टिकल उठा लें, एक सैंड का पार्टिकल उठा लें, उस सैंड के पार्टिकल से छोटी ये अर्थ है इस दुनिया के अंदर, ठीक है? जी। और उस छोटी सी अर्थ में जो ह्यूमंस है ना, उनकी आप खुद ही देख लेंगे क्या औकात होगी। यानी कि वो जो एक सैंड का पार्टिकल है ना, पार्टिकल वो अर्थ है, और उस सैंड के पार्टिकल के अंदर हम सारे लोग रह रहे हैं, एक सैंड के पार्टिकल के अंदर इतनी बड़ी दुनिया है। एक जी। रफ एस्टिमेट दे रहा हूं, ठीक है? जी। अब आप ये कहे कि यार ये जो सैंड का पार्टिकल है, एक पूरे बीच के अंदर जो इतनी ढेर सारी सैंड है, उसके अंदर ये सैंड का एक पार्टिकल मैंने लिया है, वो अर्थ है, और उस अर्थ के अंदर लोग हैं, तो मुझे बताइए जो क्रिएटर है उसको क्या फर्क पड़ेगा कि इस सैंड के पार्टिकल के अंदर जो बिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं जो कि हम हैं, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सैंड, उस वो इबादत करे ना करे उस क्रिएटर को क्या फर्क पड़ना चाहिए? जी, तो इसमें मेरे क्वेश्चन का तो आंसर नहीं हुआ ना। नहीं नहीं, अभी तो आपने क्वेश्चन यही किया है ना, मैं उसका भी आंसर दे रहा हूं कि उस क्रिएटर, तो इससे तो साबित हुआ कि अल्लाह एक झूठा खुदा है, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अब तो आपने कहा मैंने अभी तक रिजेक्ट नहीं किया, तो अगर आपने रिजेक्ट नहीं किया तो नाउ यू कैन रिजेक्ट कि यार एक पूरा, अगर मैंने सिर्फ एक बीच लिया है और इस एक बीच की सारी सैंड को लिया है, और उस एक सैंड में से एक सैंड का जर्रा उठा लिया है, और उस जर्रे के अंदर आप, मैं और सारी दुनिया मौजूद है, दुनिया के लोग मौजूद हैं, अब मुझे बताएं उसमें से आप या मैं अगर उस अल्लाह को नहीं मानेंगे, उसको क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, जब इस्लाम के हिसाब से, इस्लाम में यह है कि इंसान तो को खुदा इस्लाम की को साइड पे इबादत रख के दें, लिए बनाया। इस्लाम को साइड पे रख दें, मैं तो इस्लाम की बात बता ही नहीं रहा कर रहा। ना। इस्लाम को साइड पे रख आप के सोचें, पहले पहले यूनिवर्सल सुनो लेवल पे मेरी इसको सोचें, यूनिवर्सल लेवल पे सोचें कि अगर पूरी दुनिया एक बीच है और हर प्लेनेट उस बीच के अंदर सैंड का एक एक जर्रा है, और वो जी। सैंड के इतने ढेर सारे जर्रों में से एक जर्रा जो है वो अर्थ है, और उस अर्थ के अंदर हम लोग एज ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मौजूद हैं, क्रिएटर को क्या फर्क पड़ता है जिसने ये पूरी जो सैंड आप जो बनाई? बीच का एग्जाम्पल्स ले रहे, हम्म। ठीक है, तो ह्यूमंस जो हैं वो अर्थ पे ही तो हैं, या और मार्स पे भी ह्यूमंस रहते हैं, सैटर्न पे भी ओह रहते माय हैं। गुडनेस, ओह माय गुडनेस, सुनो सुनो सर सुनो, आपकी नॉलेज सर लिमिटेड है, इसी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आप आपकी समझ नहीं बात में सके मेरी समझ बात। लिया। सुनिए नहीं आप समझे, मेरी बात। नहीं जब समझे। सुनो, तो इस्लाम, आप कह रहे इस्लाम के बीच नहीं, ये टॉपिक ही सारा है जो लाइव सेशन हो रहा है सर आप इस्लाम पे, और आप सर आप इस्लाम पे मार्स नहीं। की बात सुनो कर रहे हैं, नहीं नहीं आपने मार्स की मैं ये बात कह क्यों की? रहा, सुनो तो आप मेरी बात, आप सुनो मेरी बात एक मिनट के लिए, फिर आप जवाब दे देना। जब कुरान में इस्लाम ये कह रहा, मान लीजिए कि इंसान को अल्लाह की इबादत के लिए बनाया, तो अगर अल्लाह की वो इबादत नहीं करने तो फर्क तो पड़ेगा ना, इस्लाम के पॉइंट से तो पड़ेगा ना फर्क। अब आप कह रहे वैसे लेवल पे सोचो, इस्लाम को हटा गया तो फर्क पड़ना ही चाहिए, वो आपका पॉइंट है, इसमें क्या नहीं, है। मेरा पॉइंट नहीं है, वापस चलते हैं, ठीक है, जी। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जीरो, ठीक है?
0 से स्टार्ट करते हैं। छोड़ दें एक दफा फॉर द टाइम बीइंग, सोचना छोड़ दें अल्लाह के ऊपर और इस्लाम के ऊपर फॉर द टाइम बीइंग। छोड़ सकते हैं आप फॉर द टाइम बीइंग, सिर्फ सोचे नहीं नहीं उस एंगल पे, ताकि हम नहीं, बात कर सके एक जेनेरिक नहीं, आप पर्सपेक्टिव में। अपनी पॉइंट की बात कर लीजिए, उस पॉइंट की बात को सुन लूंगा मैं। इस्लाम आपके इस्लाम को छोड़ के 1 सेकंड, तो 1 सेकंड को छोड़ना सारी उम्र छोड़ना एक ही है। चलो खैर बताइए। सर फिर हम बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि जब तक आप बेसिक चीजों में इस्लाम को छोड़ के समझेंगे नहीं ना, आपको समझ नहीं आ सकती। बिकॉज बिकॉज इसका मतलब है चलिए कि कोई बात आप नहीं, अभी तक ABCD नहीं समझने के काबिल हैं। चले मैं कोई कोशिश नहीं, करता मेरे हूँ में एक दफा, मेरे में एक कमी दफा होगी कोशिश फिर, करता बट हूँ, आप एक जी। दफा कोशिश करता हूँ। रुक जाए, मैं उसके लिए मुझे एक वीडियो खोलने दें ताकि शायद आपको समझ लगे। रुक जाए, वीडियो खोलना बड़ा जरूरी है। मैं एक सेकंड कोशिश करता हूँ। साहिल साहब आप मौजूद हैं? अमित, ओके। हाँ हाँ एडमिट। मेरा यार अमित, मेरा इंटरनेट थोड़ी देर के लिए चेंज होगा क्योंकि मैं हाँ हाँ अपना VPN स्विच करने लगा हूँ। मुझे स्विच ओवर करना है VPN को इस वीडियो को ओके। चलाने के लिए। जी जी एडम साहब मैं हूँ। अच्छा रेयान, जब तक एडम साहब वो वीडियो लेके आते हैं, मुझे एक बात बता भाई। एक कहाँ गया रेयान? डिस्कनेक्ट हो गया। रेयान डिस्कनेक्ट हो गया, चला गया। अच्छा साहिल साहब, यार हाँ रेहान 10 बच्चों का आपको एग्जाम्पल दे रहा, आपने आधे कर दिए सीधा। अच्छा 5 कर दिया। हाँ एक मोमिन 2 काफिरों में भारी है मतलब। आ गया रेयान आ गया। अच्छा रेयान भाई, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, आई एम बैक, साहिल साहब आई एम जी, बैक। ओके ओके एडम रेहान जी साहब, जी। इस वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो मैंने आपके लिए खोली है, मुझे इसके लिए VPN तक स्विच करना पड़ा। आपके लिए खोली है। मैं इसको जरा तेज तेज चलाता हूँ। ठीक है, जरा तेज तेज चलाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, ये हमारा सूरज है और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, जी, ये मैं वीडियो के खास लेवल तक लेके आया हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहां से अनवर्ड समझ आने की जरूरत करनी है आपने। ये सूरज है आपका, हमारा, ये अर्थ है। अब मैंने क्यों कहा कि ये डस्ट पार्टिकल है, इस चीज को समझे। ये मैं इसे प्ले करता हूँ, जरा समझे। ये अब अर्थ से हम अपने कैमरे को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम आगे गैलेक्सी में, ठीक है, ये जी, हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। उसमें ये है 100,000 लाइट ईयर, इसकी डायमीटर है 100,000 लाइट ईयर, हमारी गैलेक्सी का डायमीटर है। उसके अंदर ये जो आप ब्लू स्पॉट देख रहे हैं, ये वाला ब्लू स्पॉट, ये हमारी अर्थ है इस वक्त। ठीक है, ये हमारा मिल्की वे है, ये मिल्की वे का सेंटर है। और ये जो आप ब्लू स्पॉट देख रहे हैं, ये ब्लू स्पॉट उन्होंने हाईलाइट करके दिखाया, ये हमारी अर्थ है। एक मिल्की वे के अंदर हम 10 पार्टिकल है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है मिल्की वे में इतने ढेर सारे सन हैं। ये जितनी भी जलती हुई चीजें हैं ना, ये सन है। ये हमारा क्या है? अर्थ है। ओके, अब हम इस पे आगे चलते हैं। अब हम मिल्की वे को भी जूम करते हैं बैक। हमारे पास अब आएंगी अदर गैलेक्सीज। ठीक है, ये हम अदर गैलेक्सीज को देखना शुरू हो गया। ठीक है, ये कैमरा जूम हो रहा है। ठीक है, ये अब तो हमने अर्थ गैलेक्सी नजर के भी बाहर नहीं निकला आएगा। है। अब अर्थ नजर भी नहीं आ रहा क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल है, जिस तरह सैंड में डस्ट पार्टिकल होता है। ये हमारी एक गैलेक्सी। अच्छा, ये अब जितने भी आपको सितारे नजर आ रहे हैं, ये डिफरेंट गैलेक्सीज हैं। ये स्टार्स नहीं है। ये जिस तरह हमारी ये गैलेक्सी है मिल्की वे, उसी तरीके से ये एक और गैलेक्सी, ये नजदीक वाली गैलेक्सी इसलिए बड़ी नजर आ रही है। ये नजदीक वाली गैलेक्सी बड़ी नजर आ रही है। ये गैलेक्सीज हैं जो छोटे छोटे डॉट्स हैं। दे आर नॉट सन्स, दे आर गैलेक्सीज। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सीज हैं। अब हम इन गैलेक्सीज में और जूम आउट करने की कोशिश करते हैं। जहां तक हमारा नॉन यूनिवर्स है, अब ये गैलेक्सीज की क्वांटिटी देख लें। ठीक है, अगर हम इसको और जूम बैक करें, ठीक है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, आपके बस से ऊपर की बात है। यहां पे आते हैं, जूम फॉरवर्ड करता हूं मैं। ये हमारी ये गैलेक्सीज दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ये मैं आपको सन्स नहीं दिखा रहा हूं। और जूम फॉरवर्ड करते हैं, ये देखें, ये हमारे पास नॉन गैलेक्सीज है हमारी। ठीक है, NGC6753 ग्रुप, वियो क्लस्टर ग्रुप, विर्गो सुपर बिल्कुल क्लस्टर ग्रुप, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये डिफरेंट गैलेक्सीज के ग्रुप्स हैं। अब ये गैलेक्सीज नहीं है, ये गैलेक्सीज के ग्रुप्स हैं। यानी कि ढेर सारी गैलेक्सीज ने जो क्लस्टर बनाए हुए हैं, ये वो है। अच्छा, और आगे चलते हैं। अब हमारे पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, नॉट मिलियंस, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। ठीक है, ये 110 मिलियन लाइट ईयर दूर है हमारे से। ठीक है, और हमें अभी तक इस पर्टिकुलर
सिलेंडर फॉर्म का पता है, जिसको हमने, इसका प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं कर सकता, मैं करूंगा नहीं, बाद में लोग कहेंगे इसने प्रोनाउंसिएशन गलत किया। हमें अभी तक सिर्फ इसका पता है, इससे बियॉन्ड हमें नहीं पता। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, एक खुदा जिसने इतनी ढेर सारी गैलेक्सीज बनाई हैं कि हम देख भी नहीं सकते उन सारी गैलेक्सीज को, उन सारे क्लस्टर ग्रुप्स को, और आप मुझे ये कहें यार मार्स में कहीं पे कोई ह्यूमन रहता है, सैटर्न में कहीं, तो ये इसलिए मुझे ये वीडियो लानी पड़ी। भाई आप गैलेक्सी लेवल पे नहीं सोच रहे, आप सोलर सिस्टम लेवल पे सोच रहे हैं। हमारी गैलेक्सी में जो एक सन है उसके 8 सैयारों के ऊपर सोच रहे हैं। भाई मैं कहता हूं हमारी गैलेक्सी में भी किसी और जगह पे अर्थ ना हो, दूसरी जो ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं उनमें एक एक, हर गैलेक्सी में अगर एक अर्थ का पार्टिकल भी मौजूद है और उसके अंदर अर्थ जैसे लोग भी रहते हैं, तो भाई आप भाई ये एक देखो बात कि तो बताइए, ट्रिलियंस। अगर रुक जाए, अगर रुक जाए, अगर लगा रुक के जाए, तो नहीं, अगर रुक लगा जाए, के तो नहीं रुक काम जाए, चलेगा ना। रुक अभी जाए, तक रुक कोई जाए। कोई चीज, सुन तो लीजिए अबे किसी। डंगर सुन, मेरी बात खत्म नहीं, बीच में इंटरप्ट हाँ, क्यों कर रहा है? सबर आ कर। गए औकात रेहान पे भाई, अपनी, आ गए औकात पे। रेहान भाई अभी आपको बैक स्टेज किया। मैंने आपको कहा था कि ओवर एक्साइट नहीं होना है, ठीक है? ओवर एक्साइट नहीं होना है, उनकी बात कंप्लीट करने दो, आपको मौका मिलेगा, थोड़ा रुक जाओ। औकात पे आने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो आप? इतना जब से आपको जब मौका दिया जा रहा है, एक तो आप एकदम ही दिमागी अपंग है, सब मान के आप दिमागी अपंग रहना चाहते हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं यार, तो थोड़ा तो रिस्पेक्ट करो। जब बात खत्म हो जाएगी आप अपनी बात रखो प्लीज। मैं आपको फिर से स्टेज पे ले रहा हूं, लेट हिम कंप्लीट हिज पॉइंट एंड देन यू कैन कीप योर पॉइंट। जी सुनो एडम सुनो, साहब, आप आप मेरी बात, मैंने पूरी फिर वीडियो, वही काम कर रहे हैं। मैंने, सुनो आप, मैंने पूरी वीडियो देखी है। अब मैं 1 घंटे तक इनके एक पॉइंट के सारे थोड़ा ही बैठा रहूंगा। अब मेरी भी तो चल सुनो यार ना। साहिल, ये इररिस्पेक्टिव ऐसे बात करने का फायदा कोई नहीं है, इसका मतलब। क्या बदतमीज है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा रयान, एक बात बता, क्या खुदा को इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि भाई कोई आपका शो है, उसके सुनो मेरी बात, आपका शो है, 5,000 आदमी देख रहे हैं। मैंने अब तक पिछले 1 घंटे से कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की, और ये मुझे कह रहा है कि मैं डिसरिस्पेक्ट करने वाला आदमी हूं। तो पहले तो इन्हें कुछ सीख के आना चाहिए। भाई डिसरिस्पेक्ट करने वाले आदमी नहीं है। मैंने आपसे ये कहा था कि जब सामने वाले का पॉइंट खत्म हो जाए तब आप अपनी बात कितनी, रखें। आप ओवर एक्साइट हो रहे हैं जब से, इनका भाई का पॉइंट कितनी देर से चल रहा मेरा था, पॉइंट आपने क्या नहीं है? सुना। मेरा क्योंकि आपको पॉइंट क्या है? समझ नहीं आया, आपको आपको समझ समझ नहीं नहीं आया आया? कि इस तरह से चलिए मेरी समझ नहीं आया, मैं रिपीट कर देता हूँ उनका पॉइंट। इनका अरे पॉइंट यह रिपीट। है कि जब इतनी बड़ी गैलेक्सी, इतना बड़ा यूनिवर्स है, वहां पे कोई इंसान खुदा की पूजा कर रहा है नहीं कर रहा, उनको क्या फर्क पड़ेगा, जब ये कह फिटे रहे हैं। मुंह तेरे पे, तेरी औकात ही नहीं थी तो मेरी बात समझ सके, दैट्स द प्रॉब्लम। चल, दफा हो, फिर मेरे से बात कर क्यों रहा, तू आया बीच में हंसी। अबे डंगर के बच्चे, तू मेरे चैनल पे दफा हो आया, जा। खोती के बच्चे। तेरे को दफा होना है यार रैयान, दिमागी ये अपन तू है। शाहिद साहब, जब इनके मौलाना और आलिम लोग इनको जवाब नहीं देते हैं, तब वे इनकी जबान नहीं खुलती और यहाँ पे आके बक बक कर रहे हैं। ये देखो जाकिर नाइक हाँ, किस तरह हरकत करता है। आपने सवाल पूछ लिया, अभी आप जवाब सुनिए। आप बीच में अगर इंटरजेक्ट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। आपने सवाल पूछ लिए, अभी आपका सवाल खत्म। ये इसकी मैंने 2 और वीडियो रखी हुई है अमित भाई। ये हाँ। इसको मैंने तबाह बर्बाद करना है मजीद। अभी मैंने 2 वीडियो रखी हुई है इसको तबाह बर्बाद करने के लिए। लेकिन असल में साहिल भाई देखें, वो बंदा समझना ही नहीं चाह रहा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरा आर्ग्यूमेंट ही एग्जैक्टली। पूरा नहीं होने दिया। नहीं एंड होने दिया, सही बात है। क्योंकि मैं वीडियो दिखाए बगैर बोल रहा था तो उसे समझ नहीं आ रही थी। वो सोलर सिस्टम लेवल पे रह रहा है, मैं उसको हाँ, सोलर सिस्टम लेवल की बजाय जो करंट गैलेक्सी पे घुमा रहे नॉन यूनिवर्स है उस लेवल पे लेके जा रहा हूं, और वो समझना ही नहीं चाह रहा। एंड अगर वो समझना ही नहीं चाह रहा कि मेरा सवाल क्या है, तो वो मेरा मतलब दिस नो पॉइंट। आप उससे बात कर ले। मैं आई थॉट कि आप उससे काफी देर तक बात कर रहे हैं, मैंने सुना नहीं था कि आपने जी। कितनी बात की थी, लेकिन मेरा उसने ख्याल सब था कि मान शायद के उसने सब मान के कि भाई हाँ स्लेवरी गलत है, फिर वो जो 1400 साल पहले चलता था, वो सारे पॉइंट पे उसको मैंने आंसर किया, उसने अग्री भी कर लिया कि हाँ ये अभी तक है, मैं भी इसको गलत मानूंगा, उसने सब एग्री कर लिया। उसका लास्ट पॉइंट ये था कि भाई ये अगर गलत है तो सच्चा कौन है? तो पहले गलत मान तो सही, पहले गलत चला बोल गया। तो सही। हाँ, और कहता है कि मैं 1 सेकंड के लिए भी जो है ना वो
इस्लाम से बाहर निकल के नहीं सोच सकता। तो भाई अगर तू इस्लाम का चश्मा पहन के देखेगा तो तेरे को सारी चीजें वही नजर आएगी। सर अगर सारी इस्लाम से चीजें तभी सर अगर इस्लाम से बाहर निकल के सोचेंगे नहीं तो गैलेक्सी को कैसे एग्जैक्टली समझेंगे? क्योंकि वही गैलेक्सी तो तो। कुरान में है नहीं, सोलर सिस्टम हाँ कुरान में है नहीं, कुरान में तो कायनात का लफ्ज भी नहीं है। तो साहिल साहब इस्लाम से बाहर निकलना पड़ेगा सोचने के लिए। अच्छा रैयान, रैयान मैं एक लास्ट ट्राई करता हूं, ठीक है? एडम सर साहब आप की तो बहुत बात को समझेगा नहीं। बहुत ट्राई करो हिम्मत कर रहे हैं, बहुत हिम्मत कर रहे हैं, एक करें मिनट करें। लास्ट लास्ट एक मिनट दीजिए साहिल लास्ट साहब, एक हाँ सेकंड दीजिए। यूसुफ खान यार आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, आपको ले नहीं पाएंगे स्टेज पे। आप अपने माइक कैमरे को परमिशन दे दीजिए। और नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े यार, आप लोग स्टेज फुल करके रखते हैं। मत जुड़ो यार, नॉन मोमिन हजरात, हमारे मोमिन हजरात को जुड़ने दो यार, द स्टेज इज फॉर देम। अच्छा रैयान भाई अनम्यूट करो प्यारे भाई। हाँ जी बताइए। अच्छा रैयान भाई एक बात बताओ मुझे, मैं ठीक है, आपको आप दो एक बात मिसाल, है, ये अगर आप ठीक लहजे में ठीक वे में बात कर सकते हैं तो अच्छे से ही बात करिएगा। करें आप, अच्छे से ही कर रहे। अच्छा मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, आप बताइए कि अल्लाह को किस बात से ज्यादा गुस्सा आना चाहिए, ठीक है? ठीक है। एक शख्स है, एक मोमिन शख्स है, एक मुस्लिम शख्स है, एंड आई एम सॉरी मुझे फिर से एग्जांपल में आपके घर वालों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपके समझ में आए। एक मुस्लिम शख्स है, आपकी जब मैं बहन जो, आपके घर वालों के ऊपर एग्जाम्पल दे रहा था तब आपने बिल्कुल पुरानी देना बात करने दी थी। नहीं, जी भाई मैंने बताइए। कहीं भी, आपने बाप के ऊपर आपने मेरी मिसाल दी, हाँ, मैंने आपसे कहा बिल्कुल दीजिए, मैंने मना नहीं किया आपको। जो चीज स्टार्टिंग मैं में आप बड़ा मानूंगा, गुस्सा हो गए थे। नहीं भाई मैं गुस्सा नहीं हुआ था, बल्कि मैंने आपको ये कहा था आई लव दिस एग्जाम्पल, और आपने अपने एग्जाम्पल से भागे थे। मैं तो कहा था आई लव दिस एग्जाम्पल, जो चीज मैं मानता हूं उसमें आप बिल्कुल मेरे को, मेरे घर वालों को, मेरे बहन को, भाई को, बाप को, माँ को, बच्चों को, किसी को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर वो चीज को मैं मानता हूं, ठीक है? जहां मैं नहीं मानता हूं वहां आपका देना सेंस नहीं बनता है। अच्छा अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है। एक बात बताइए, एक मुसलमान है जो आपकी बहन मार्केट से जा रही थी या पढ़ाई करने के लिए जा रही थी, ठीक है? वो, और छोटी सी बच्ची है 7-8 साल की, 9 साल की, वो मुसलमान क्या करता है, और ये होता भी है, ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको हाइपोथेटिकल ऐसा कोई बता रहा हूं जो दुनिया में होता नहीं है। अच्छा उसने क्या किया, आपकी बहन को पकड़ा, कोने में लेके गया और उसके साथ उसने बलात्कार कर दिया, ठीक है? और उसके बाद उसने अल्लाह से माफी भी मांग ली। एक नॉन मुस्लिम है, ठीक है, और आपकी दूसरी बहन है, एक नॉन मुस्लिम है। एक मुसलमान आपकी बहन, दूसरी बहन का रेप करने जा रहा था, नॉन मुस्लिम मूर्ति पूजक, शिर्क करने वाला, वो आपकी बहन को उस मुसलमान से बचा लेता है, उसकी पिछवाड़ी लाल करता है और आपकी बहन को बचाता है, और उस शख्स को पुलिस के हवाले कर देता है। आप बताओ मुझे, आपके अल्लाह के नजदीक ये जो मुसलमान है जो कभी शिर्क नहीं करता लेकिन आपकी बहन का रेप किया, ये बड़ा गुनहगार है, या वो नॉन मुसलमान, वो हिंदू जो पूजा दूसरे खुदाओं की कर रहा है लेकिन उसने आपकी दूसरी वाली बहन को बचाया और उसको रेप होने से बचाया, उसको पुलिस के हवाले किया? आप बताओ कि खुदा के नजदीक कौन सा शख्स जो है वो बुरा होना चाहिए? अब जैसा आपने अपनी पूरी बात रखी, अब आंसर भी आप ऐसे ही सुनोगे। प्लीज ठीक है। प्लीज आंसर दीजिए ठीक है। जी। हम अब आपने कहना चाह रहे हैं कि जो रेप कर रहा वो ज्यादा बड़ा गुनहगार होना चाहिए बजाय उसके जो मूर्ति पूजा कर रहा, ये कह रहे हैं ना आप? जी 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 प्लीज। अब यहाँ हम रह रहे हैं इंडिया में, ठीक है? इसमें अब इंडिया इंडिया यहाँ का क्या सवाल है? सुन तो ले, बता दो रहा आपको। अच्छा सुनता हूँ बताओ। जी, इंडिया में रह रहा कोई बंदा, उसने कर दिया रेप, ठीक है? हम्म वो ज्यादा बड़ा आपकी नजर में गुनहगार होगा या हम्म एक बंदा जिसने इंडिया के किसी अपोनेंट वाले मुल्क को, मान लो पाकिस्तान को, चाइना को, इंडिया को इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, वो ज्यादा बड़ा गुनहगार होगा? रेप करने वाला मेरी नजदीक बड़ा गुनहगार है। लेकिन इंडिया का लॉ किसी से ज्यादा बड़ी सजा देगा, उस पर लगेगी टेररिस्ट की धारा, उस पर लगेगी रेप की, वो 2-4-5 साल में बाहर आ बड़ा जाएगा। सजा नहीं होती भाई, बड़ा सजा नहीं है। अगर कोई करता है, ज्यादा से ज्यादा सजा जो है उसकी मौत हो सकती है, और जो रेप किया है उसकी सजा भी मौत है।
नहीं, रेप के कौन से संविधान में कहा भाई रेप की सजा भाई मौत? बच्चे का रेप करके अगर मारेगा, बच्चे को रेप करके अगर वो मार देगा तो उसको मौत की सजा ही होगी। नहीं, मौत की सजा नहीं, असली उम्र कैद है 10 साल की। भाई वो उम्र कैद हो या कुछ भी हो, मेरे नजदीक वो बड़ा गुनहगार है, वो बड़ा हरामी आदमी है जो बच्चे का यार रेप करे। आईपीसी की धारा 376 गूगल पे लिखा हुआ है, आईपीसी की धारा 376 के मुताबिक इंटेंशनल रेपिस्ट को जिसने हार्म पहुंचाया है बच्चियों को, उसको डेथ की सजा तक हो सकती है। हाँ, अब हो तू सकती है, हो सकती है, हाँ, हो और सकती है। सेम इज द केस विद द पर्सन जिसने लीक की है इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। उसको भी अप टू डेथ ही है। तो दोनों में अप टू डेथ है। थैंक यू हाँ, सो वेरी मच। सर अब तो, थैंक यू। सर अब डेथ का मीनिंग क्या होता है अच्छा आपको दोनों मेरे में ज्यादा up to बेटर death है पता भाई। है। रेयान, एक मिनट सुन, एक मिनट सुन। जी, अब मैं ये तूने कह मेरे रहा था, से, सुन लीजिए। रेयान एक नहीं नहीं जी एक मिनट जी। रोक, एक मिनट रोक रेयान, एक मिनट रोक। देख, तूने मेरे से सवाल किया, मैंने जवाब हाँ दे दिया। तेरे सवाल जी। का जवाब अभी भी पेंडिंग है कि खुदा को कौन सा बंदा गुनहगार, ज्यादा गुनहगार उसके हिसाब से होना चाहिए, ये तूने जवाब नहीं दिया। मेरा हो सकता है जवाब सही हो या गलत हो, मैंने जवाब दे दिया। अब तू बता कि मैंने जो एग्जाम्पल कौन दिया सा जवाब दिया आपने सर? एक बार आपने बोला तो ना इस कि बात वो का जवाब रेप ही नहीं करने दिया। वाला मेरे नजदीक, वो रेप करने हाँ, वाला आपके हरामी है। सुन तो लीजिए, आपके नजदीक रेप करने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार है बजाय उसको इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले के, ठीक है? जी, ओके। लेकिन इंडिया के आपके कानून के नजदीक क्या नजदीक, है? भाई सुन इंडिया तो, के कानून के नजदीक क्या है क्या नहीं है, कानून इंसानों का सही भी हो सकता है, गलत भी हो हाँ, सकता तो है। यानी कि वो आपकी चीज नजर में समझ। कानून गलत हो गया ना इंडिया का यहाँ से, तो आप तो गलत हो गए फिर। तो इसी हाँ ठीक तरीके है, से मैं अब मैं गलत। आपके साथ, सही ठीक हाँ, है, मेरे बस सवाल का जवाब। यहीं तक आना था, ठीक है। अब आप बात कह रहे कि मेरे अकॉर्डिंग या तुम्हारे अकॉर्डिंग हो सकता है रेप करना ज्यादा बड़ा भाई गुनाह। ये, भाई शाहिद साहब, पहले इसने मैंने जो आपके सवाल का जवाब नहीं दिया है। नहीं दिया है वो ठीक है, अरे सर वही कह आप रहा तो हूँ। रुक जाओ, वो बहुत है यार काफी बोलने को, आप यार तो रुक जाओ। एक मिनट, रेहान एक मिनट, एक मिनट भाई, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। अब मुझे बताओ कि आपकी बहन का जिसने रेप किया, एक मुसलमान और एक नॉन मोमिन मूर्ति पूजक, एक आपकी बहन को रेप से बचा रहा है लेकिन वो मूर्ति पूजक है। आप मुझे ये बताओ कि खुदा के नजदीक या एक जो खुदा असल खुदा होगा, उसको किसको ज्यादा बड़ा गुनहगार मानना चाहिए? उसका जवाब ठीक है, आपने नहीं। रेप की क्या सजा है इस्लाम में? इस्लाम में मौत नहीं है सजा। भाई मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तेरी बात सुनना भाई है। मेरे तो सेंटिमेंट्स बहन से ज्यादा हर्ट होंगे या तुम्हारी बहन से ज्यादा हर्ट होंगे? हाँ, आपकी सेंटिमेंट आपकी बहन के लिए ज्यादा हर्ट होंगे, राइट, ना कि मूर्ति जी, और पूजक के लिए, आपके राइट। भी आपकी बहन के लिए, आपके भी आपकी यानी बहन के लिए। भाई मैं तो ऐसे को हरामी पहले ही कह दिया हूं। अब मुझे बता कि तेरा अल्लाह जो है उससे बेहतर आप हुए या नहीं हुए? क्योंकि आप खुदा के कानून को चैलेंज करते हुए आप ये कह रहे हो, आप खुदा के कानून को चैलेंज करते हुए आप ये कह रहे हो कि भाई नहीं, मेरी बहन का जिसने रेप किया है वो ज्यादा गुनहगार है बजाय इसके कि कोई अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है। आपने खुद कहा, नहीं, आपने मेरी खुद बात, किसी ने तुम्हारी माँ बहन का रेप किया, मेरी नजर में वो भी ज्यादा क्यों बड़ा गुनहगार लेकिन होगा उस पॉइंट तक। भाई, तो तुम लेकिन ये मान रहे हो ना कि वो मूर्ति पूजक जो है वो बड़ा गुनहगार है लॉजिकली? किस तरीके से, कौन से लॉजिक के आप हिसाब से? मान रहे हो क्योंकि इस्लाम का यही उसूल है। इस्लाम का ये उसूल कहाँ पे है? अब अच्छा, आप ये कुरान उसूल की आयत नहीं है। दिखाओगे? ये उसूल ये है, सुनो मेरी बात, उसकी हम्म, सजा उसे मिलेगी, उसकी सजा भी दुनिया में कत्ल की है आखिरत में ही मिलेगी, और शिर्क की उसे भी दुनिया में मिले ना मिले उसे आखिरत में मिलेगी। तो इससे क्या ओके। निकाला तुमने अच्छा, पॉइंट? अगर मैं दोनों गलत आपको होगा। ये बता दूं, इस्लाम में, सुनो, में आपके इस्लाम में, भाई रुक भाई, इस्लाम में ये कहाँ है, इस्लाम में ये कहाँ है कि भाई बलात्कार एक करने मिनट वाला रुक। अफजल होगा? ठीक है, वो शिर्क से तुम कह रहे हो अफजल है, मान लिया। हाँ, अब ये, हाँ तो शिर्क से अफजल है ना वो। साहिल इसको इसको बड़ा इजी कर दे। क्या मुसलमान रेपिस्ट इवेंचुअली जन्नत जन्नत जाएगा? जाएगा या नहीं? हाँ, जन्नत जाएगा या नहीं? और क्या हिंदू हाँ जाएगा। कभी भी जन्नत जा सकता है? नहीं जाएगा, नहीं क्या जब क्या तक थैंक यू इस्लाम सो नहीं वेरी है। मच, एंड ऑफ डिस्कशन। जी। अच्छा, क्या ये इस्लाम में पॉसिबल है कि रेप करने वाला जो है वो बिना सजा के भी जन्नत उसको मिल जाए? क्या पॉसिबल है? नहीं, नहीं पॉसिबल, आर यू श्योर? बिल्कुल। ओके, मैं आपके सामने कुरान की एक आयत पेश करता हूं और अल्लाह आप जो जिसे कह रहे चाहे हैं, माफ कर दे। हाँ, और आप जो है, आपका ये पॉइंट आप
साबित सुनो, करोगे। अभी आपने आयत पेश नहीं करी है, फिर भी उसे रिपीट कर रहा, एक सेकंड, ठीक हाँ। है। अगर रेप उसने किया, ठीक है, रेप बिना कंसेंट के ही होगा, वो तो ठीक है, वो माफ नहीं हो सकता। चलो अब आप बताओ। ओके, अगर मैं अपने दावे की दलील पेश करूंगा कि रेप करने वाला भी, उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि अल्लाह उसको माफ कर दे बिना सजा के, आप मुझे ये साबित करेंगे कुरान के अगेंस्ट जाके कि उसको माफी के बिना जो है वो सजा के बिना उसको जन्नत नहीं मिलेगी। ये मैं अपनी दलील में पेश करता हूँ। सूरह आले इमरान आयत नंबर 135, सूरह जुमर आयत नंबर 53, 54, सूरह आले इमरान आयत नंबर 54, सूरह 39 आयत नंबर 33। अल्लाह जिसको चाहे माफ कर देगा सिवाय शिर्क के। एथे रख सु ये लो आपके सामने जिसको दिखाने के लिए भाई, 1 मिनट यार, आयत आपके सामने पेश कर रहा हूँ, थोड़ा रुको तो सही। सुन लिया मैंने जी। आयत देख लो, क्यों नहीं, इतना यहाँ कोई एक्साइटेड कपिल शर्मा का शो थोड़ा चल रहा है, जो हजरत इतना मुस्कुरा रहे, क्या हुआ? रियान भाई थोड़ा ये लो ये देखो, चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48, ठीक है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। सर इसका तर्जुमा पढ़े, आपको तो उर्दू आती है। यकीनन अल्लाह इस बात को हरगिज नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए। बख्शने का, बख्शे, एक मिनट थोड़ा थोड़ा, नहीं बख्शेगा। यकीनन अल्लाह इस बात को हरगिज नहीं बख्शेगा, यानी माफ करेगा, हाँ, जी कि इसके साथ शिर्क किया इसके जाए। आगे जी, उससे कमतर जो कुछ है वो जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, और जो बख्श अल्लाह ताला देगा, के साथ जी, हाँ, और जो अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है उसने बहुत बड़ा गुनाह का इफ्तार किया। हाँ, इफ्तरा किया। अब बताओ कि अल्लाह तो कह रहा है शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको मैं नहीं बख्शने वाला, इसके अलावा जो गुनाह आप करोगे उसको चाहेगा अल्लाह तो बख्श देगा। अब इसमें शिर्क के लिए तो है कि श्योरिटी के नहीं बख्शेगा, लेकिन इसमें हर गुनाह के लिए थोड़ा ही कहा कि जिसको के बख्शेगा ही, मतलब नहीं, जिसको मैंने चाहेगा आपको बख्श देगा। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इसका अलग सुन दो लो। अब ये तो आपने सुनो, मैं बता, इसका आंसर दे रहा ना मैं। मेरी पहले बात होने दो। यहाँ पे मैंने ये दावा नहीं किया है कि परमानेंटली, मतलब हर रेपिस्ट को, हर गुनहगार को अल्लाह बख्श देगा, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अल्लाह चाहेगा तो बख्श भी दे सकता है। अब ये बताओ कि रेप करने वाले को भी अल्लाह चाहेगा तो बख्श देगा, आपने कहा नहीं बख्शेगा। आप सच्चे या आपका अल्लाह सच्चा? जी, तो वापिस उस टॉपिक पे लाओ ना सैल साहब, जिसमें मुशरिक ने सेम टॉपिक है यार। अमित बिल्कुल सही टॉपिक है, डोंट वरी। हाँ, बिल्कुल सही। लेट हिम आंसर। हाँ भाई, बोलूं सर अब मैं? जी बोलो, बिंदास बोलो जी। अब बंदा भाग गया। क्या हुआ? अब इंटरनेट खत्म? अब इंटरनेट खत्म। यार कितना दिफा करने की कोशिश करोगे यार? हर पॉइंट पे तुमको जो है ना, हमने ये किया है, गलत साबित किया है। आगे चलो, ये वैसे भी इसका लास्ट है क्योंकि बाकी लोग भी बेचारे, मौका है, उनको भी मौका देना है। जी भाई, जवाब। जी, मैं ये कह रहा था, क्या क्वेश्चन था आपका? मेरा ये क्वेश्चन था, ठीक है। सर आपको हंसी आ रही तो आप म्यूट भी कर सकते हैं। भाई जवाब, रेयान साहब जल्दी से जवाब दे रहा हूँ। जी मैं जवाब दे रहा। अब मुझे सही हदीस नंबर या आयत नंबर तो कुरान का मेरे भी याद नहीं है, और ना हम इतना लंबा टाइम में ढूंढूं, ठीक है, लेकिन आप बता देना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। हाँ। अब हमारे इस्लाम में ऐसा है या नहीं कि कयामत के दिन वो इंसान, मान लो सबसे ज्यादा बुरे में होगा, खसारे में होगा कौन, जो बड़े बड़े अमाल लाएगा लेकिन उसने लोगों का हक मारा हो, उसके अच्छे नेक अमाल उससे लिए जाएंगे और दूसरे गुनों से दे दिए जाएंगे, और ठीक है, ऐसा है या नहीं है? नहीं है। अच्छा, ऐसा है ही नहीं। बल्कि अल्लाह जो है वो 100 कातिलों को भी अल्लाह माफ कर देता है।
अच्छा वैसे उसने एक हक बात मारा सुने, था। अब एक बात सुने यहाँ पे बिफोर यू कंटिन्यू ऑन दिस वन। आप मुझे बताएं कि लेट्स से कि ऐसी कोई हदीस है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्बिट्रेशन, जी लेट्स से कि ऐसी जी कोई हदीस है। अब मुझे ये बताएं कि अगर कोई चीज कुरान से तकरार कर रही हो तो आपने कुरान को मानना होता है या किसी और चीज को मानना होता है? कुरान को मानना हदीस का होगा। रूल क्या है? थैंक यू सो वेरी मच। हाँ कुरान को भाई मानना जब होगा, कह आपको दिया मैंने। कुरान में नजर आ गया है कि अल्लाह कह रहा है मैं हर चीज को माफ कर दूंगा, शिर्क को नहीं करूंगा, तो उसमें सारी चीजें वो किस शामिल हैं। कंडीशन शामिल। पे? भाईजान एक बात तो बताओ, वो अल्लाह ने किस कंडीशन नहीं कंडीशन पे? बताई, अल्लाह ने कंडीशन नहीं अल्लाह बताई, ने वरना कोई अल्लाह हमेशा कंडीशन फिर नहीं कहता है बताई। सुन एक्सेप्ट। सुनो, अल्लाह के कुरान एक में बात एक्सेप्ट सुनो जो सुनो, है, एक अल्लाह इज बंदा द करो गॉड आप ऑफ लोग सुनो। एक्सेप्ट। सुनो यार रेहान, ठीक है। अल्लाह इज द गॉड ऑफ एक्सेप्ट। अल्लाह जो है ना एक्सेप्शन का गॉड है। क्यों? अल्लाह ने कुरान में 273 मरतबा एक्सेप्ट का वर्ड यूज किया, 273 मरतबा। अल्लाह गॉड है एक्सेप्ट का, वो हर चीज में एक्सेप्शन डालता है ना। प्रॉब्लम यह है कि इस तरह की जितनी भी आयतें मैंने बोली हैं उसमें अल्लाह ने एक्सेप्शन नहीं डाली, तो लिहाजा कुरान इस पे नहीं 100% एग्री इस का बात बोल है। देखो, जो पॉइंट था, ये पॉइंट ये था कि अल्लाह बिना माफ, वो बिना सजा दिए माफ कर देगा या नहीं? तो मैंने क्यों सजा नहीं कर बता दी सकता? मैं तो एक से किसने कहा बिना सजा दिए माफ नहीं कर सकता? जाओ मक्के की चुम्मी कर लो पत्थर की, माफ, सारे गुनाह माफ है तुम्हारे पिछले। पूछो। जाओ करो सदके पूछो दिल से, नहीं, किसी का सदके दिल रेप से। रेप की बात तुम्हारे मोहम्मद सुनो। ने कहा था कि आओ इस पत्थर की चुम्मी करो, सारे गुनाह माफ हाँ है। तो फिर सुनो मेरी बात, फिर तो सुनो मेरी फिर बात, सुनो मेरी रमजान के बात हजरत, बात तो सुनो। सुनो क्यों, 2 नंबर ही नहीं सुनूंगा। रोजे रख लो 30 सदके दिल से, सारे गुनाह माफ है। तुम्हें 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 तो अंब का पता नहीं है, 2 नंबर ही कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो यहाँ पे। साहिल साहब कंटिन्यू कर लें, अब सॉरी, ये जी, बंदा बहुत हाइपर तो कर रहा है भाई मेरे को। हमने तो आपको कुरान की आयत बताई है, बल्कि मैं तो आपको हदीस बता दूंगा। अभी ये अभी थोड़े दिन पहले भी हमने हदीस बताई है कि अच्छा वो जाकिर नालायक का वो वीडियो भी इसको बता दो अमित साहब। वो रेप करने के ऊपर उसने कहा था ना कि अल्लाह उसको माफ कर देगा, वो जरा इसको बता दो ताकि हमारी बात समझ में नहीं आए तो कम से कम अपने आलिम की बात समझ में आ जाए। हमने तो कुरान का आपको हवाला दे दिया है अभी रेयान साहब। आपके पास कोई कुरान की हवाला है जो इस आयत को कॉन्ट्रेडिक्ट करती है तो वो पेश कर दे प्यारे भाई। सर आपके पास कोई देखो कुरान एक की तो आयत है जो सुनो, इस आयत को एक तो कॉन्ट्रेडिक्ट आप करती है अपने तो शो पेश के कर दे। मालिक हैं, जब चाहे आप ऑडियो बंद कर देंगे, जब चाहे खोल देंगे, तो इस तरह तो चलना नहीं कि आप भाई दोनों विक्टिम बोलते हैं कार्ड और नहीं जब चाहे। खेलो, विक्टिम कार्ड नहीं खेलो। क्या आपके नहीं पास कोई नहीं, आयत विक्टिम इस कार्ड तो मैं आयत तब, को चलो कॉन्ट्रेडिक्ट विक्टिम कर दे? कार्ड कह लो इसे, तो फिर आप ऑफ ना करना। सही इस बात तो तब है ना, आयत मैं विक्टिम कार्ड खेलना ही नहीं। अगले ओके, की बात पूरी करने आयत देना। पेश करे। हाँ आयत पेश करे। इस आयत को कॉन्ट्रेडिक्ट करने के लिए कोई दूसरी अगर आपके पास आयत है तो पेश करे। पहले पहले ये चीज कंफर्म करिए आप, अब ऑफ नहीं करेंगे एकदम, तब मैं आगे बोल लूंगा ना। अब आप अगर अपनी अगले अपनी की बोल कर बात ऑफ के कर लो। बीच में अगर अगले की बात के बीच में नहीं बोलोगे तो नहीं ऑडियो ऑफ करेंगे। और जो आप दोनों जी मेरी बात काटते हो, चलो मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, काटते। ठीक है? ओके ठीक, करिए। चलिए मैं बोल रहा हूँ। हम्म। और ये फिर आप ये ना कहना भाग्य, क्योंकि ये मेरा लास्ट रहेगा अगर आपने बीच में कट कर हाँ दी भाई तो। आयत हाँ पेश ठीक करे। है, ठीक है, रेफरेंस के ठीक है। साथ अब पेश आप करें। सुनो मेरी बात। नहीं, रेफरेंस मेरे पास अभी कुछ नहीं है। मैं तो रेफरेंस आपसे नहीं है नहीं तो तो फिर कोई कैसे फायदा ही मानी नहीं। जाएगी? कैसे मानी जाएगी आपकी बात? हम तो मैं बता, आपको यहाँ जितनी भी चीज दिखा रहे हैं सब रेफरेंस के साथ दिखा रहे हैं। तो सर आप तो प्रिपरेशन से आए ना, मैं इसी तो मकसद करके के लिए आओ, थोड़ा ही आया वहाँ। करके आओ, नहीं टाइम सही नहीं है, कह रहे आप, करके आओ। करके आनी यार चाहिए। सही कह अरे रहे। रेहान, ये टॉपिक नहीं जी था, बताइए। लिहाजा इसकी प्रिपरेशन नहीं है। ये टॉपिक ही नहीं था हाँ आज का, इसकी प्रिपरेशन नहीं है। लेकिन रेहान मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो सुनो, बुखारी की हदीस है 35 नंबर की, कदर जी कदर शब्बे कदर को नमाज पढ़ोगे सारे गुनाह माफ। मुस्लिम की हदीस है 410। अगर आप आमीन कहोगे अपने इमाम के पीछे, इमाम के साथ सिंक्रोनाइज होकर, सारे गुनाह हाय माफ। हाय हाय हाय। बुखारी की हदीस है 781। ठीक है, आमीन के ऊपर आमीन कहोगे सारे गुनाह माफ। बुखारी की हदीस है 796। रब्बकना वलल हम्दना, तमाम अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहोगे, तमाम पिछले गुनाह माफ। बुखारी की हदीस 38। रमजान में अच्छे तरीके से फास्टिंग करोगे सारे गुनाह माफ। रियादुस सालिन की हदीस है 1219। फास्टिंग गुनाहों को खत्म कर देती है। बुखारी की हदीस है 2014। नमाज पढ़ोगे कदर को रात को एक्सटेंसिव वाली, सारे गुनाह माफ। बुखारी की हदीस है 6433। मोहम्मद की तरह अगर नमाज पढ़ ली तुमने, तुम्हारे सारे गुनाह माफ। तिरमिज़ी की हदीस है 3458। अगर खाना खाने के बाद और उससे पहले नमाज पढ़ ली, सॉरी अजान, सॉरी दुआ पढ़ ली जो मोहम्मद ने दी हुई है, स्पेशल दुआ हदीसों वाली, सारे गुनाह माफ। काले पत्थर को चुम्मी मार ली, सारे गुनाह माफ। मिशकात की हदीस 2577। ठीक है, सारे गुनाह माफ। अब मुझे बताओ, अगर मोहम्मद का सलाम में लोगों ने कहा अस्सलाम वालेकुम या मोहम्मद, अगर आपने कहा सारे गुनाह माफ। मुस्लिम की हदीस है 2277।
मेरा और मतलब उसका है भी रेफरेंस गुनाह। दे दो एडम साहब, 100 कत्ल करके उसने माफी मांगी, अरे अल्लाह ने अरे उसको अरे भी अरे माफ अरे, कर दिया, वो तो वो सर भी दे दो कातिल है ताकि ना, भाई चेक वो करे। तो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है क्योंकि कातिल का सर वो सारे गुनाह यहीं पे माफ हो गए ना, इट डजंट मैटर, राइट। हम्म, वो कातिल है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सारे गुनाह हर किस्म के। आप रेप हाँ, वाले लेवल पे थे तो मैं इसलिए वो 99 मर्डर वाले की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो मिशकात में है, 134 वाले में है, और मल्टीपल मुस्लिम में है, बुखारी में है, तो उसको छोड़ दें, हम्म, ठीक है। यहां पे हम बात कर रहे हैं हर किस्म के सारे गुनाह माफ ना। मेरे प्यारे भाई मुझे बता, इस्लाम आपको गुनाह करने की, रेप करने की इतनी ज्यादा जगह देता है कि आप जब दिल करे किसी भी तरीके से आप माफी मांग सकते हैं। बल्कि इसमें एक स्टेप में आगे बढ़ के एडम साहब, रेयान भाई के अल्लाह कहते हैं कि तुम गुनाह करोगे ही नहीं तो भी मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, और तुम्हारे बदले नई कौम लेके आऊंगा जो गुनाह करेगी और मुझसे माफी मांगेगी। एग्जैक्टली exactly। और 99 आपका मर्डर की अल्लाह तो हदीस, इस लेवल का है। हाँ, हाँ, 99 की हदीस बुखारी की है 3770, 3470, बुखारी में से भी लो ले लो ये भी ताकि अगर रेफरेंस दे मिशकात दिया, पसंद नहीं आई, ठीक है। ये तो रेफरेंस आप भी दे दिया, मर्डर करो यार, ये कौन है कुत्ते वाला बंदा यार, मर्डर यही करो, है, म्यूट कर ले भाई। रेप करो, डज नॉट मैटर, तुम्हारे सारे गुनाह माफ। तो मुझे बताओ भाई, अगर अल्लाह इस किस्म का बंदा है, तो भाई फिर आपके रेप कैसे कैसे कह रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं? बल्कि अभी बोलिए। अब आपने नालायक इतनी को भी सारी, सुन लो। नहीं, एक मिनट, अभी नहीं खत्म हुई रयान भाई, अपने अरे आलिम नालायक म्यूट कहाँ कर अपने से लो, जाकिर आएगा हजरत? नालायक। अरे यार रेहान रयान भाई भाई, म्यूट कर लो, एक आपके मिनट पीछे रुको, कुत्ते भौंक रहे म्यूट करो जरा, पीछे कुत्ते भौंक रहे, म्यूट करो, और ये हैं। जाकिर यार नालायक को फरिश्ते सुनो। कैसे आएंगे रेहान भाई के पास? हाँ, फरिश्ते भी नहीं आएंगे, लेकिन वो घर पे नहीं भौंक रहे होंगे ना। अच्छा, ये सुनाओ जरा, गुजी बसर क्या बोल रहा है, ये देखो। हाँ, लगाओ Afil अमित, गुजी। Rashad from Kerala, India. May Allah bless you. I have a query. May Allah forgive me if I'm saying something wrong. Allah is most merciful and most gracious. Suppose I committed a rape and killed the girl. The case is not proved in the court, and I'm free in this world. After a long time, I truly repented about this to Allah. As we know, Allah will forgive any sin except shirk. If Allah forgives me, where is the justice for the girl I raped and killed of हाय हाय Astaghfirullah? हाय 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 So the हाय। Shafin Rashad from Kerala asked a question that hypothetically, if he rapes and he murders a girl, and if the court of law in this country or in this world cannot prove him wrong and he goes scot-free, later on he realizes his mistake and he truly repents. And he knows that Allah is Rahman Rahim, and if he truly repents, Allah will forgive. His question is, then will that be justice to the girl who has been raped and killed? Now, first you have to understand that Allah says in the Quran in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Alladhi khalaqal mawta wal hayata. It is Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life is a test for the hereafter. We are being tested. So Allah tests different people in different ways. He tests some people by giving luxury. He tests some people by giving poverty. So Allah tests different people in different way. Now regarding a question that if hypothetically you rape a girl and you murder her, and if the court of law in this world cannot prove, and then you truly repent, will Allah forgive you? And you say most probably Allah will forgive you, and you're right. If you have committed rape and murder, and if you truly repent and ask for forgiveness, as I told, there are 5 criteria required for forgiveness. हाय 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 Number हाय हाय हाय, one पॉज करो is यार, पॉज करो यहाँ पे। you admit what you have done खाली is wrong. रेप नहीं किया, रेप एंड किल किया साहिल साहब, लेवल हाँ, देखें। रेप हाँ, करके बच्ची मार भी दी है। अल्लाह विल हाँ, स्टिल फॉरगिव यार, क्या दिल मैं आजम फॉरगिव। साहब, ऑडियंस इतनी समझदार है, वो समझ लेगी। चलने तो दो क्यों वीडियो। आप नहीं समझ रहे? ओ भाई, आप नहीं समझ मैंने रहे? समझ लिया, मैं ये तो समझ गया, कहा कि समझ गया, माफ मैं माफ कह रहा करेगा। हाँ, आप हाँ, क्या तो आप समझे जवाब भाई? दो, जवाब दो भाई।
क्या जवाब दूं भाई? आपका ये जाकिर नालायक साहब भी बोल रहे हैं कि माफ कर देगा अल्लाह अगर ट्रूली रिपेंट वीडियो पूरी करेगा। तो होने दो भाई, अभी वीडियो पूरी अच्छा तो पूरा होने होने दो। दो, ओके लो पूरा जी होने दो, अभी पूरा साहब कर पूरा लो जी, करो, पूरा कर लो जी, पूरा पूरा कर करो। लो। ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ That- ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। The sin that you have done is wrong, admit it. Number two, see to it that you stop it immediately. Number three, see to it that you don't do it again. दोबारा नहीं करना। Number four is that you ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. If all these criteria are fulfilled, inshallah I'll forgive you. Even if पूरी you हो have गई है। rape, which is a major sin, ਹੁਣ पूरी हो गई and है। if you have ਹੁਣ पूरी हो गई है। committed murder, it's a major sin. But if you truly repent, Allah will forgive you. As you know, Allah is Rahman Rahim. Now coming to the second question, that सेकंड क्वेश्चन को छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं है, एक ही क्वेश्चन का उसका आंसर मिल गया। Yes, हो गया कंप्लीट। हाँ भाई हाँ भाई रेयान साहब, जी बताइए। क्या अब बताइए। भी डिफेंड करोगे, अब भी डिफेंड करोगे यार? नहीं अभी चलो वीडियो चलने ही दो ना, अब तो वैसे भी इतने घंटे हो हो गया गए। वो फर्स्ट पार्ट, अरे तो फर्स्ट पार्ट था वो हो गया भाई, खत्म हो गया, बोल दिया उसने। और मैंने आपको आयत भी दे दी कि किस लिहाज से उसने बोला, सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 48, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कि मैं माफ कर दूंगा, शिर्क को माफ नहीं देखो करूंगा। मैंने तो सुनो ठीक है, मैंने इसके एक्सेप्शन यही सुनी है कि जो किसी का हक मारा होगा उसको तो बिना सर अभी अभी से आपके तो माफी नहीं सर मिलेगी। अभी सर रेयान भाई, अभी आपको जी जाकिर बताइए। नालायक का भी वीडियो बताया ना, अच्छा जाकिर उसने ऐसा नालायक जी बताया, सुन रहे हैं। उसने ऐसा बताया कि रेप बता करने दिया। वाले का हक मारा था, नहीं माफ करेगा, ऐसा बोला उसने? नहीं बोला नहीं। नहीं, ट्रूली रिपेंट करोगे माफ कर देगा। जी, अब भी रहना है इसी गंदगी में? ये कोई खुदा हो सकता है जो साला रेप करे ये तो उसको मैंने माफ कर आपको दे बस बता इस दिया भाई, बुनियाद पे? ये तो मैंने आपको हाँ बता दिया कि हक मारने वाली बात है, मैंने बता दिया बिना तौबा के, ओ सॉरी बिना भाई, सजा के लेकिन तो माफ तुम्हारे होगा नहीं। भाई तुम्हारे बोलने से नहीं होगा ना, आप फिर से तुम वही चीज रिपीट कर रहे हो। हमने कुरान की आयत बताई, जाकिर नालायक का आपको स्टेटमेंट बताया, जवाब दे रहा है, अब यही अब तो है फिर ना, से मेरे पे हक उस चीज मांगने का वाले। रेफरेंस नहीं है अभी जो मेरे जहन में है, मेरे पे रेफरेंस नहीं है ना, मेरे पे इतना रेयान यार तू रेयान अभी जाकिर मेरे को नालायक नहीं से है, ज्यादा मुझे पढ़ा पता लिखा है नहीं। डंगर, तू जाकिर नालायक से ज्यादा पढ़ा लिखा है। देख तू फिर अपनी औकात पे आ रहा, फिर अपनी औकात पे आ रहा, तू तमीज से नहीं बात नहीं, करना नहीं सिखाई जिस तुझे। वक्त मैं औकात पे आया तो मैं मोहम्मद की तमीज बजाऊंगा। नहीं, अब वो फिर वो कहता रहो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है नहीं, तो अब बस मर्जी फिर नहीं है तो तेरी। तेरे को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि तेरे वजह से तेरे नबी को गाली मिल रही है? नहीं मैं सुनो, मैं किसी यहाँ से किसी की जबान तो नहीं बंद कर सकता ना, वो बोलते रहो नहीं, तुम आप बस। वजह भी तो अब नहीं बनो तुम्हारे ना, आप आप वजह नहीं, भी मैंने मत तो बनो। सुनो मेरी बात हजरत साहिल साहब, मैं तो बड़ी प्यार से बात कर रहा था, तब से ही है हजरत हाँ साहिल दंगा देखिए, वो। हाँ मैं तो बड़ी, भाई सुनो मेरी अपने नबी, भाई मैं आप फिर जो है ना एक्साइटेड हो गए। अगर आप अपने नबी को गाली नहीं सुनाना चाहते हैं तो आपने एडम साहब के लिए बदतमीजी वाला वर्ड यूज नहीं करना है। आपको उन्होंने इस वजह से कहा क्योंकि इतना सब सुनने के बाद भी अगर एक ही रट्टा आप मारते रहेंगे तोते की तरह, जिसकी आपके पास दलील भी नहीं है और हमने दलील भी दी है, तो सामने वाला कितना आपको बर्दाश्त करेगा यार? दलील नहीं है उसके बाद भी आप बोल रहे हो मेरी मानो, क्यों आपकी मानेगा कोई? तो ऐसा नहीं होता ना रेयान भाई, या तो दलील दो, और दलील क्या दोगे? कुरान के अगेंस्ट में दलील दोगे? अल्लाह बंदों के हक को माफ नहीं करेगा, अल्लाह के हक को माफ कर देगा, तो कहां अल्लाह अपने हक को माफ कर रहा है? शिर्क करना ये तो अल्लाह के हक में आता है, उसको तो अल्लाह माफ नहीं कर रहा है, और तुम लोग आके इधर उल्टा बोलते हो। तो भाई आपके पास कोई दलील नहीं है, हमने आपको आपके उलमा की बात सुना दी, कुरान का हवाला दे दिया। मेरा सवाल यही है कि आपको अभी भी इस गंदगी का हिस्सा रहना है? अच्छा कर दिया अनम्यूट। देखो अब जी ऐसा है, बाकी हमारी बात ठीक रही, 1-1.5 घंटा जितनी देर हुई, कुछ बातें आपकी मुझे ठीक लगी, मैं उनसे रिलेटेड मालूमात करूंगा, हूँ मैं इस्लाम पे कायम और शायद लास्ट तक रहूंगा। लेकिन अब रही क्यों? बात इनकी आदम साहब की, इन्हें तमीज होनी अरे चाहिए। नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं रेहान भाई, आप मालूम मैं तो करोगे देखो और गलत साबित हो जाएगी तो भी इस्लाम में रहोगे? अब ये तो आप सुनो मेरी बात, मेरी नजर में हाँ इस्लाम से अच्छा मजहब नहीं है कोई, अगर आपकी नजर में हो तो भाई, बताना मुझे।
भाई तो भाई मेरी नजर भाई में इस्लाम मेरा से घटिया सवाल ये मजहब नहीं कोई है। नहीं। आप फिर नहीं, बोल रहे बीच में, आपसे तो बात कर ही नहीं रहा कि आपको बात रेयान, करने एक की। मिनट रुक। रेयान, एक मिनट रुक। मेरा सवाल आपसे ये नहीं था कि अच्छा मजहब उससे अच्छा मजहब, मेरा ये सवाल था, आपने कहा कि मुझे आपकी बात कुछ सही लगी, मैं उस पर तहकीक करूंगा, पता करूंगा। मैं कह रहा हूं तहकीक करने के बाद अगर वो गलत साबित हो जाए, वैसी ही मिले, तो भी आप इस्लाम का हिस्सा रहोगे, वो पूछ रहा हूं। पिछले 1 घंटे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि साहिल ये नहीं आपकी बोलने नजर देना। में कौन है खुदा, आपने आंसर दिया इन था। ठीक है, भाई अब भाई आपको जाना है, भाई मुझे मेरा जाना है। ठीक सवाल जी, ये है कि आप जो तहकीक करोगे, आपको मेरी बात कुछ सही लगी है, मैं वो आपके सवाल तहकीक का करने आंसर के तब बाद, करूंगा जब आप मेरे सवाल का आंसर करोगे। यार क्यों आपने तुम लोग सवाल का आंसर दिया नहीं। इतना क्यों धिट और दिमागी अपंग हो कि इतना तक नहीं कह हाँ, अब सकते आप कि हाँ, आपको लगा इस मेरे जाने। गंदगी, सुन, तुम लोग इतने धिट और इतने गए गुजरे अपने खुदा अपने रसूल की तरह, उससे भी गए गुजरे तुम लोग हो कि तुम लोग इतनी सी बात नहीं कह सकते कि हाँ आपने जो बताया मुझे समझ में आई, क्योंकि अभी आपने ये स्टेटमेंट कहा था कि आपकी बात कुछ समझ में आई, मैं तहकीक करूंगा। तुम लोग इतने धिट हो, इतने दिमागी अपंग हो, ऐसा कैंसर पाल के रखा है, ऐसा HIV एड्स पाल के रखा है तुम लोगों ने इस्लाम नामी अपने अंदर, कि तुम लोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है बोलने की कि हाँ अगर ये गंदगी तुमने बताया और चेक करने के बाद वो वैसे के वैसी निकली तो मैं इस गंदगी को छोड़ दूंगा। इतनी तुम लोग में हिम्मत नहीं है यार। गंदगी देखने के बावजूद और भैंचोद तुम लोग दूसरे के मजहब के ऊपर है ना दिन रात भोगते रहते हो, आवाज उठाते रहते हो, गाड़ मरा के कॉलेज में जाओगे तो वहां अपनी मां चुदाओगे किसी को पकड़ के, हमारा मजहब अच्छा, हमारा मजहब अच्छा, भैंचोदो। साहिल रिलैक्स हो जाए यार, मैं बैड कॉप अरे नहीं काफी हूँ, तुझे भाई, बैड पानी कॉप पी लो, नहीं पानी। होना। भाई ये मादर चोद ये जो स्क्रीन पे है, इसकी एक वीडियो में अभी निकाल के रखा था एडम साहब। ये एक को जवाब देते हुए कहता है क्रिश्चियन को कि मैं लोगों को बाइबल पढ़ने क्यों बोलूं, ये मैं टाइम वेस्ट क्यों करवाऊं। अभी मैं वो वीडियो जो है ना, मैंने लिंक निकाल के रखा था, मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ये कहता है कि मैं क्यों जो है टाइम वेस्ट करवाऊं लोगों का। अरे दूसरे की मजहबी किताब पढ़ना जो है वो टाइम वेस्ट है। और मादरचोदो तुम लोग हर जगह पे जाके हमारा कुरान अच्छा, हमारा कुरान पढ़ो, किस हिसाब से बोलते हो जब तुम दूसरों की किताब पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो, वो तुम उसको टाइम वेस्ट कहते हो। और ये चूतियों साले जितने लोग हैं जो इनकी किताब को पढ़ते हैं, इनकी सुनते हैं, ये बोल नहीं सकते तुम हमारी किताब के बारे में इस तरीके से बोलते हो। हम तुम्हारी किताब क्यों पढ़े, क्यों पढ़े तुम्हारी किताब। अरे क्राइटेरिया कभी भी एक रखो ना, खुद के लिए और दूसरे के लिए। एक क्राइटेरिया कभी नहीं। इनकी किताब की एकदम सामने वाला रिस्पेक्ट करने का, वो भी देने के टाइम पे हाथ पैर मुंह हाथ और वजू करके पढ़ना भाई, ऐसी मत पढ़ना, वजू करके पढ़ना। और दूसरे की किताब के बारे में तुम बोलोगे कि ये टाइम वेस्ट है, क्यों मैं पढ़ने के लिए बोलूं। यानी क्योंकि दूसरे मुसलमान है, इनको ये सिखा रहे एडम साहब कि तुम गीता नहीं पढ़ो, तुम ये बाइबल नहीं पढ़ो, तुम मत पढ़ो, ये टाइम वेस्ट है। लेकिन इनका एक्सपेक्टेशन है कि नॉन मुस्लिम जो है ना इनकी घटिया किताब को पढ़े। क्योंकि साहिल बात यह है कि दूसरे की किताब पोकरेट, पढ़ेंगे तो अल्लाह अल्लाह झूठा साबित हो जाएगा ना, फिर कैसे पढ़ने दें वो। फिर दूसरे की किताब से तो अल्लाह झूठा साबित हो जाएगा। रिलैक्स हो जा यार, रिलैक्स हो जा। एक एक बैड कॉप ही अच्छा है, एक बैड कॉप ही अच्छा है, दोनों बैड कॉप नहीं होने चाहिए। अरे यार इतना मौका दिया, इतना मौका दिया, और उसके बाद भी फिर वही बैक टू स्क्वायर वन। चल ठीक है, नहीं मानना है नहीं मानो यार, लेकिन इतना तुम दिमागी अपंग हो यार। फिर लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि भाई इस्लाम खत्म हो जाए। यार ऐसे ऐसे zombies जहां पे है जो अपना दिमाग नहीं चलाते हैं, वो कैसा पूरा खत्म होगा। तो प्रैक्टिकल कभी भी जो है ना वो ये लिया करो, तुम लोग क्या बोलते हो उसको, टारगेट लिया करो। इनके मजहब में 90% पूरे जो है ना ऐसी दिमागी अपंग zombies मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमको सुनने का ही नहीं है। और जो सुनेंगे जो 20%, अगर समझो 40%, उसमें से अगर सुन भी लिए, उसमें से भी 20% ऐसी है कि तुम दुनिया भर की गंदगी बता दो, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे, ये इसके तरह। वल्लाह हबीबी।
यार साहिल इस साहब, तरीके से ब्रेन वॉश करता है आपने इस्लाम। जो इसको एग्जाम्पल दिया था कि एक काफिर तुम्हारी बहन का रेप होने से बचाएगा, ये उससे नफरत करेगा हाँ क्योंकि वो काफिर है, वो शिर्क कर रहा है। और जो मोमिन इसकी बहन का रेप करेगा, ये उससे मोहब्बत करेगा कि मोमिन है, रेप कर लिया तो क्या गलत कर लिया, अल्लाह अरे माफ अल्लाह कर माफ देगा। कर देगा फिर। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक भाई बेचारे बहुत जब से परेशान है ये। बड़ा वो क्या कहते हैं, मास्क पहन के आए हुए हैं वो वाला। हाँ, और बहुत देर से है तो इनकी तकलीफ जो है वो सुन लेते हैं, क्या मसला है जी लगता है रियान यहाँ साहब, पे इतना वायरस छुपा बहुत के आए क्यों हुए आए? हैं। वायरस हाँ बहुत आया हुआ है। और आजुद हाँ भाई माजुद रियान कैसे हो आजुद माजुद? अरे आज इतना हिम्मत करके तू इतना, भाई इतने से भी पहचान पहचान हो जाएगी। एआई से तेरा मार्क्स निकाल सकते हैं हम लोग। तो निकाल लेना भाई, ले तो साहिल, फिर भाई इसको तू ही पूरा कर निकाल देते दे। हैं। ये ले। हाँ, निकाल ले। ये आंखों से ही पकड़ा जाएगा आजुद आंखों की माजुद। रेटिना आ गई, हाँ काफी है, निकाल लेना, निकाल ले बिंदास। आधार कार्ड निकल जाएगा। पर आजुद माजुद याद आया तो कौन हूँ मैं? हाँ याद आ गया। कैसा है भाई, अभी अरे तक है वाह, मुसलमान के छोड़ दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्यों शुक्र है? नमाजी अल्हम्दुलिल्लाह, पांचों वक्त नमाजी पढ़ रहे, हाँ क्यों, लेकिन हिदायत पे है। क्या शुक्र है अल्लाह का? अरे अल्लाह का शुक्र है, क्या हिदायत हिदायत पे, दिया और तुझे क्या। अल्लाह ने? अल्लाह ने क्या हिदायत हिदायत दिया दिया, अल्लाह ने? पांच वक्त की हाँ, नमाज पढ़ रहे, गुनाह से बच रहे, अच्छा क्या गुनाह से बच रहा तू? हर और क्यों तरीके से बच रहा तू? बुराई से रेप बच रहे। करके? अरे रेप करके अल्लाह से माफी मांगेगा, अल्लाह माफ कर देगा। क्यों बच रहा गुनाह से? अल्लाह सुन कहता मैं है क्या कि बोलता गुनाह हूँ, सुन। नहीं करोगे तो मैं रेप इस करके माफी, धरती से उखाड़ सुनना दूंगा सुनना तुमको। हाँ सुनना। तो वो देखा मैंने, तूने क्या बोला उसको सब देखा मैंने। तो वो बोल हाँ, रहा है कि रेप करके माफी करना। देख, रेप रेप करना क्या है? वो जिना है कि क्या है? रेप जिना होता है? जिना ही होता है ना रेप। साहिल है नॉर्मल इस्लामिक जिना तौर होता पे। है? साहिल इस्लामिक तौर पे रेप और जिना में कोई फर्क नहीं है, तो सही कह रहा है यस। बेचारा, गरीब का बाल, उसकी नॉलेज सिर्फ सिर्फ इस्लाम तक है ना। हाँ हाँ, इस्लाम माजिद में भाई ने रेप और सही जिना बोले, एक ही बराबर है साहिल साहब। माजिद भाई ने सही बोले। और आजुद भाई तुम भी समझा करो यार, जिना और रेप एक ही चीज होता है अच्छा ना। अच्छा, जिना और रेप एक ही चीज होता है? जी जी बाय द वे, आजुद जिसको भाई। पता नहीं है जिना क्या होता है, उसको पता चले। जिना कहते हैं कंसेंशुअल सेक्स को, यानी जिसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शादी किए बगैर कंसेंट के साथ एक दूसरे का अडल्ट्री। सेक्स करते हैं, कंसेंट के साथ सेक्स करते हैं, नहीं, उसको जिना जिना कहते जिना हैं बहुत इस्लाम में। तरीके, जिना बहुत तरीके का होता है। हाथों का जिना होता है, नजरों का गिना होता है, कानों का जिना होता है, हर तरीके से होता है। हर गैर तरीके से मुहर्रम जिना को होता देखना वो भी जिना होता है। है। और गैर मोहरम को देखना जिना और रेप बराबर है ना तुम्हारे मुताबिक, राइट? हाँ, गैर मुहर्रम को देखना भी जिना भी बोलेगा ना। जबान का भी जिना अरे रहता है। रेप और वो बड़ा मैं क्या बोला? रेप। आंखों का जिना, आंखों का जिना, जबान का जिना, गैर मुहर्रम के साथ में रहना। ओह मैन, ये अपना खड्डा खुद ही खोदी जा रहा है यार। ज्यादा सुनना, ज्यादा हाथ मत मटोलना। देख, बजा ले, बजा 8,000 ले लोगों पहले। ने खड़े होकर तुझे क्लैपिंग की है इस बात पे। ठीक, देख। ओके। और बोल। हाँ, हम्म। नहीं नहीं, तू अच्छा बोलता जा, तू अच्छा एक बोल रहा है। नहीं, मैं अच्छा अच्छा, सुन मैं अच्छा रोहान, भी। बोलना। एक मुसलमान कितने काफिर पे भारी है? अटक गया। गुड वन। नेटवर्क इशू। रुक रुक, नेटवर्क इशू हुआ है। नहीं नहीं, आ आ गया, गया आ आ गया। गया आ गया आ गया। साहिल तुझे साथ खेल में आता अल्लाह था नहीं जैसे। चाहता ये जवाब दे। हाँ एडम साहब, कैसे कैसे लोग हैं यार, एक से एक दिमागी अपंग लोग भरे हुए हैं पूरे। बोल रहे बाबा। अल्लाह ने इसका गला पकड़ के रखा है, बोलेगा कैसे?